हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जिस वैकेंसी की बात करने वाला हूँ वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जिसका आप नाम सुना होगा आपने, आईआईटी से। इसका फुल नेम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये रोपर में वैकेंसी आई है जो पंजाब में पड़ती है। तो इसकी पूरी जानकारी आइए मैं देता हूँ, और क्या क्या इसके टर्म्स कंडीशन है, कैसे अप्लाई करना है आपको। इसमें कुछ खास बातें हैं जो आपको वीडियो में मैं बताऊंगा, और बाकी पूरी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एडवर्टीजमेंट कैसे अप्लाई करना है, कहाँ करना है, वो लिंक अवेलेबल हो जाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नंबर बताया गया है 30/2018। सो 2018 की वैकेंसी है जिसका फॉर्म फिलअप हो रहा है 2019 में। तो यहाँ पे वेरियस पोस्ट के लिए जॉब आई है, जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, डेपुटेशन ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी है। तो ये सारी वैकेंसी आई हुई हैं, तो इसके बारे में ये जान लेते हैं। तो इसमें मैं खासकर बात करूँगा जो अकाउंटेंट फील्ड की जॉब है। बाकी आप देख सकते हैं जूनियर असिस्टेंट है, सीनियर असिस्टेंट, जूनियर अकाउंट ऑफिसर है, जिसकी मैं बात करूँगा 5 नंबर और 6 नंबर। यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट अकाउंट, एक अकाउंट ऑफिसर लेवल की है, एक असिस्टेंट अकाउंट जो उसके लोअर लेवल पे होती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका पेमेंट स्केल लेवल 6 पे बताया गया है, जिसकी रिवाइज पे स्केल पे बेसिक जो है 35,400 है। और यहाँ पे जो सीटें हैं, नंबर ऑफ़ वैकेंसी अनरिजर्व के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 1 है। सो टोटल यहाँ पे 2 पोस्ट हैं। लेकिन अकाउंट असिस्टेंट की जो पोस्ट है वहाँ पे ये लेवल 3 की आपके पे स्केल होगी 21,700 बेसिक है, जिस पे डी एच आर ए सब कुछ ही आपको ऐड करने के बाद इन हैंड सैलरी आएगी। ये सिर्फ बेसिक होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 अनरिजर्व की, 1 एससी की, 2 ओबीसी की। सो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी 5 हो गई। और बाकी आप अदर पोस्ट भी देख सकते हैं जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे आई हुई हैं, जो इसी लेवल पे हैं। जो एक और मेडिकल ऑफिसर की देख सकते हैं, यहाँ पे पेमेंट स्केल ज़्यादा है। तो इस तरीके से ये सारी वैकेंसी है। तो आइए एक एक करके हम इस अकाउंटेंट की बात कर लेते हैं। बाकी टर्म्स कंडीशन सारे पोस्टों के लिए सेम ही है, सो आप उस पोस्ट को देख लीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट डेट की बात की गई है। तो लास्ट डेट जो है ऑनलाइन अप्लीकेशन सबमिट करने की 11 फरवरी है 2019। सो एप्लीकेशन आपको अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन। कब तक करना है, 11 फरवरी तक शाम के 5 बजे। इसके बाद अगर ये फर्दर एक्सटेंड नहीं होता है डेट तो लिंक बंद हो जाएगी। और ये जो लिंक है आपको एडवर्टीजमेंट में ही बताया गया है, जो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा डायरेक्ट अप्लाई करने के लिए। फिर यहाँ पे बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की। सो आइए हम सीधे चलते हैं अपने अकाउंट असिस्टेंट के एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जूनियर अकाउंट ऑफिसर पोस्ट की बात करते हैं। यहाँ पे जो स्केल और पोस्ट 2 हैं बता दिए हैं। यहाँ पे इन्होंने जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में इसेंशियल मांगा है वो एमकॉम और इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 55%। सो एमकॉम या फिर इसके समक्ष कोई भी आप पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स आपने किया है और आपका 55% मार्क्स है तो आप इस पोस्ट के लिए क्वालिफाई हैं। डिग्री विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस एज ए सीनियर अकाउंटेंट, अगर आपने सीनियर अकाउंटेंट के हिसाब से जॉब किया हुआ है 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ। और यहाँ पे बेसिक स्केल जो आपका बताया गया है कि पे ग्रेड जो आपका रहा हो 26, मतलब इससे एक लोअर पोस्ट पे आपने काम किया हो किसी भी पीएसयू, स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनॉमस बॉडी या पब्लिक अंडरटेकिंग में। फिर यहाँ पे दूसरा और बताया है बीकॉम या तो आपने किया हो और या फिर कोई और ग्रेजुएट कोर्स है और 55% आपका मार्क्स है और आपने यहाँ पे सीनियर असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के जॉब किया है। यहाँ पे भी आपका वही है, बस एक्सपीरियंस यहाँ पे आपका 3 ईयर है। एमकॉम किया है तो 1 साल का एक्सपीरियंस, बीकॉम किया है तो 3 साल का। और यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज की बात की गई है, जैसे आपको टैली आना चाहिए, पेरोल अकाउंटिंग का नॉलेज हो और टीडीएस कैसे फाइल करते हैं उसकी। और इंग्लिश में एमएस वर्ड एप्लीकेशन, आपको टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, इसमें इंग्लिश दोनों में, ये बताया गया। तो यहाँ डिज़ायरेबल जो भी है बताया गया है कि अगर ये लोग करते हैं तो इनको प्रेफरेंस दिया जा सकता है, जैसे CWA, CFA इंटरमीडिएट और CA इंटरमीडिएट। सो आप CA में इंटरमीडिएट भी हैं तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। बट यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात नहीं की गई है CA इंटरमीडिएट के लिए। और एज की बात यहाँ पे 35 ईयर की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की। यहाँ पे आप देख सकते हैं जूनियर अकाउंट लिखा हुआ है, बट ये
सीनियर के लिए था, जैसा कि ऊपर आपने देखा यहाँ टाइपिंग एरर है। सो यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स हो गया। यहाँ पे आपको टोटल 5 वैकेंसी बताए थे और ये ग्रुप सी की वैकेंसी है। यहाँ पे बीकॉम या उससे समक्ष आपने कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री की है और 55% की आपकी मार्क्स होनी चाहिए और आपको अकाउंटिंग की नॉलेज हो, जो कि ऊपर वाले पोस्ट में भी बताई गई है। यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। फिर यहाँ पे 1 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन फाइनेंस अकाउंट्स डिजायरेबल है, अगर आपके पास है तो प्रेफरेंस मिल सकता है, बट यहाँ पे इसेंशियल में एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। और यहाँ पे जो एज प्रेफर किया गया है वो 27 ईयर्स का है। तो ये 2 पोस्ट हैं जो अकाउंट असिस्टेंट से रिलेटेड हैं। बाकी टर्म्स कंडीशन के लिए ये देख लेते हैं क्या क्या है। यहाँ पे हम बात करेंगे जनरल कंडीशन की, और यहाँ पे बताया गया कि आप फॉर्म तभी भरिए जब आप मिनिमम इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन अगर आपके फुलफ़िल होती हैं तो आप इस फॉर्म को भरिए। सेकंड में बात की गई है कि एप्लीकेशन एक बार आपने सबमिट कर दिया तो उसको आप अल्टर नहीं कर सकते, सो केयरफुली आप जो भी डेटा दे रहे हैं उसको दीजिएगा। थर्ड में बताया गया कि एप्लीकेशन जो है कैंडिडेट को ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है और जिसका डेट कमेंसमेंट है 9 जनवरी से लेके 11 फरवरी तक शाम के 5 बजे, जैसा ऊपर मैंने बताया। और भी किसी मोड से ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगा, मतलब फिजिकली आप अगर सेंड करते हैं तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। फोर्थ में बताया गया है कि अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सेपरेट एप्लीकेशन आप भरिए, मतलब एक जूनियर के लिए भर सकते हैं अकाउंट असिस्टेंट के लिए और सीनियर के लिए भी भर सकते हैं, तो दोनों के लिए अलग अलग आपको फिल करना होगा और उसके लिए अलग अलग फ़ीस भी देनी होगी। फिर यहाँ पे कैंडिडेट के बारे में बोला गया जो सिटीजन ऑफ इंडिया हो। आपको नॉलेज की बात की गई, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए आपको, सॉफ्टवेयर जो भी लेटेस्ट चल रहे हैं जैसे MS वर्ड, पावर पॉइंट, इन सब के लाइनक्स सिटीज़ के बारे में। यहाँ पे एज जो बताया गया है वो आपको एज़ पर गवर्नमेंट रूल जो है वो मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे बताया गया है जो भी कैंडिडेट अगर PSU या किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं तो अपना प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करें, मतलब NOC के साथ होना चाहिए। फिर यहाँ पे है द सेलेक्टेड कैंडिडेट जो होंगे उनको न्यू पेंशन स्कीम मिलेंगी। ये सब सिलेक्शन के बाद की प्रोसेस है, ये आप पहले सिलेक्शन आप फॉर्म भरिए उसके लिए। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की, जो 10 पॉइंट में बताया गया है। एप्लीकेशन फ़ीस आपको जो SBI क्लर्क के थ्रू सबमिट करनी है, जो 500 है, ये पोस्ट नंबर 1, 7 और 9 के लिए है। 250 रुपये हैं जो हैं आपके पोस्ट 2 से 6 तक, देन 8, 10 to 13 यहाँ पे आपको 250 रुपीज़ का एप्लीकेशन फ़ीस देना है। फीस में भी अनदर मोड ऑफ एन पेमेंट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल, तो आपको ऑनलाइन ही फीस देना है और कोई मोड नहीं है। यहाँ पे नो फीस इज़ रिक्वायर्ड फॉर SC ST PW एंड वुमेन कैंडिडेट्स, तो ये जो हैं इनको एग्जामिशन है तो इनको कोई फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। सेपरेट यहाँ पे जैसा मैंने बोला सेपरेट एप्लीकेशन अलॉन्ग विथ फीस भी शुड बी सबमिटेड ऑनलाइन फॉर ईच पोस्ट अप्लाइड। आप अगर 2-3 पोस्ट के लिए करते हैं तो सबके लिए सेपरेट फ़ीस आपको देनी है। सपोज आप इन 250 वाले पोस्ट के लिए करते हैं तो आपको अगर 3 के लिए करते हैं तो 750 रुपीज़ आपको पे करने होंगे। फिर आपके पास थर्ड में बताया गया कि जो भी आप रिजर्वेशन क्लेम कर रहे हैं उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। द नंबर ऑफ वैकेंसी जो है इंडिकेटेड है, आपको इंक्रीज डिक्रीज भी किया जा सकता है, तो उसको कुछ क्लेम नहीं कर सकते। फिर यहाँ TA देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 20 में एक खास बात बताया गई, इफ़ सुटेबल कैंडिडेट इज़ नॉट अवेलेबल द कैंडिडेट मे बी ऑफर्ड नेक्स्ट लोअर पोजीशन। अगर आपने सपोज़ सीनियर अकाउंट ऑफिसर के लिए किया है लेकिन आपकी उसके लिए एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं, तो आपका जो लोअर जूनियर है उस पर आपको प्रेफरेंस दिया जा सकता है अगर आप सारी क्राइटेरिया और लेवल ऑफ नॉलेज पे खड़े उतरते हैं। तो 29 में बताया गया है कि क्या क्या स्टेप्स हैं, आपको कैसे फॉर्म भरना है। तो सबसे पहले आपको SBI ऑनलाइन पे जाना है, वहाँ पे जाके आपको SBI कलेक्ट सेलेक्ट करना है, टिक वहाँ पे करना है। पंजाब स्टेट सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट एजुकेशन में आपको IIT रो पर सेलेक्ट करना है। फिर सेलेक्ट द ऑप्शन ऑफ पेमेंट गेटवे एप्लीकेशन फ़ीस करके आपको पेमेंट पहले करना है। तो मतलब सबसे पहले आपको फ़ीस पेमेंट करनी है, उसके बाद आप जाके ऑनलाइन अप्लाई करें। और यहाँ पे आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद कोई भी फिजिकल डेटा जो है आपको भेजने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने रेफरेंस के लिए बस सेव करके रख लीजिएगा। तो ये पूरी जानकारी थी जो इस वैकेंसी से रिलेटेड थी IIT रोहतपुर पंजाब से। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें और अपने सारे दोस्त को शेयर करें जो भी इस क्राइटेरिया को मीट करते हैं, ताकि वो इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा सकें। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।